बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। मेरे प्यारे भाई और बहनों, फालज के मरीजों के लिए या वैसे भी दर्दों के जो मसाइल हैं, गंठिया वगैरह, जोड़ों के दर्द, जिस्मानी दर्द, चोटों के दर्द, ऐसे मरीजों के लिए भी एक बिल्कुल आसान सा नुस्खा आपको बयान कर देता हूँ। ये नुस्खा मालिश बनाकर रखें और इसकी मालिश करें, इंशाअल्लाह ताला बेहद अच्छे रिजल्ट जो है वो आपको मिलेंगे। प्यारे भाई और बहनों, आपने 3 चीजें कोई भी जो भी आपको मिल सके वो ले लेनी है। या आप देसी घी ले लें गाय का आधा किलो, अगर ये ना मिले तो जैतून का तेल ले लें मालिश वाला, पोमिस ऑयल जो आम मिल जाता है किसी भी दुकान से आधा किलो। अगर ये भी ना ले सकें तो तिलों का तेल ले लें, रोगने कुंजत भी जिसको कहा जाता है, तिलों का तेल, मीठा तेल भी जिसको कहते हैं, आम तिलों के तेल के नाम से मशहूर चीज है, ये आप ले लें आधा किलो। तीनों में से जो भी चीज आपको मिल जाए वो आधा किलो लेनी है आपने। अब आपने पानों की डुंडियां, किसी भी पान वाले के पास जाएं, वो जब पान बनाते हैं तो उसकी डुंडी जो होती है उसको फेंक देते हैं, वो आपने आध पाव लेनी है। पान की डुंडी आध पाव ले ले, पर 2-3 पान वालों से इकट्ठी कर लें, वो आध पाव हो जाएगी। तो अब आध पाव ताजी पान की डुंडी ले लेनी है आपने, इसको धो के साफ कर लेना है। इसके बाद प्यारे भाई और बहनों, 20 ग्राम आपने अजराकी लेना है, पंसारी की दुकान से कुचला जिसको बोलते हैं, 20 ग्राम कुचला ले लें। 20 ग्राम पान की जड़ ले लें। 20 ग्राम आपने लौंग लेने हैं। 20 ग्राम मगज जायफल लेना है। 20 ग्राम आपने जलवत्री लेनी है और 20 ग्राम आपने अक्कर करा लेना है। इन तमाम चीजों को मोटा मोटा कूट के आधा किलो, बेशक आपको जैतून का तेल मिले, बेशक आपको गाय का घी मिले, बेशक आपको तिलों का तेल मिले, जो आपको आसानी हो। अब आपने ये करना है कि ये सारी चीजें उसमें रात को जो है वो डालकर रख दें। सुबह रात को रख दें किसी बर्तन में डाल के, सुबह आपने बिल्कुल हल्की आंच पे इनको पकाना है। ये तमाम चीजें जो हैं ये आपने याद रखें कि मोटी मोटी कूट के, कुचला जो है तो अजराकी है, ये तो आपसे कूटा नहीं जाएगा। दूसरी चीजें पान की जड़ और दूसरी चीजें मोटी मोटी कूट लेनी है। तो ये सारी चीजें कुटी हुई आपने तेल में रात को भिगो देनी है। सुबह हल्की आंच पे इनको पकाना है। जब ये तमाम चीजें जल कर कोयला हो जाए, ये बात याद रखें, आग तेज नहीं देनी, तेज आग देंगे तो बहुत ज्यादा तेल उड़ जाएगा। हल्की सी आंच पे इनको आपने पकाना है। ये तमाम चीजें जब स्याह हो जाएं तो आपने इसको ठंडा करके तेल जो है वो पुन लेना है और बाकी चीजें जो है फोक काले रंग का वो फेंक देना है। अब ये आपके पास एक बेहतरीन मालिश जो है वो तैयार हो गई है। फालज के मरीजों को, पोलियो के मरीजों को, दर्दों के जो मरीज हैं, गंठिए के मरीजों को, जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, चोटों के दर्द, गर्जे के, जहां भी आपको दर्द का मसला महसूस हो, इसको इस्तेमाल करवाएं। फालजी कैफियत हो, इसको इस्तेमाल करवाएं। अगर मरीज को, बच्चों को पोलियो हो जाता है, इसको इस्तेमाल करवाएं। ये बहुत आला पाए की एक मालिश आपके पास तैयार हो गई है। इसको जरूरत के मुताबिक दिन में 1 दफा से लेके 2 दफा तक रोजाना, बिलखसूस फालज के जो मरीज हैं उनको 2 दफा रोजाना इस्तेमाल करवाएं। और जब इसको इस्तेमाल करवाएं तो मरीज को कम से कम 2-3 घंटे हवा से, पंखे वगैरह से आपने दूर रखना है। इसमें मरीज को हवा नहीं लगने देनी, बल्कि कोशिश करें कि ऐसे मरीज को पसीना आए। अगर फालज वगैरह का मरीज है तो उसके ऊपर कपड़ा वगैरह दे दें मालिश करने के बाद। तो अल्लाह के फजलो करम से ये बिल्कुल आसान, बिल्कुल सस्ती, लाजवाब जो है वो फालज की मालिश है। और ये हर किस्म के फालज के मरीजों को आप इस्तेमाल मालिश के लिए करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।